हेलो एवरीवन। तो फाइनली अब मार्केट ओपन होगी संडे को, और संडे को है बजट। तो हम बजट के लिए देख लेते हैं पिछले 3-4 साल के बजट पे क्या हुआ था और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था, ताकि हम उस दिन अच्छा एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएँ और ट्रैप होने से बच पाएँ। तो हम देखें, ये 2021 का बजट है। 1 फरवरी को काफ़ी बुलिश कैंडल बनी थी। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड भी अपसाइड था। मार्केट उसके पहले थोड़ा थोड़ा डिप आया था, और कोविड का टाइम था उस समय, कोविड के बाद का तो डिप आया था। फिर यहाँ पे जो है कि कॉर्पोरेट टैक्स कट हो गया था, इस वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी और मार्केट ऊपर गई थी और ट्रेंड भी बुलिश था। और अगर हम अब देखें 2022 का, तो 2022 में फरवरी में 2022 में ये 1 फरवरी कैंडल है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट साइडवेज थी, मतलब एक हाई लग चुका था, फिर सेकंड हाई लगा के मार्केट नीचे आ रही थी। तो इस दिन भी मार्केट में काफ़ी बड़ा मूव तो नहीं आया था, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। और देखेंगे मार्केट थोड़ा सा मतलब फॉल भी आया था और बाइंग भी आई थी, और उसके बाद मार्केट फर्दर फॉल की थी, फिर रिकवर की थी। और अगर हम 2023 में देखें, तो 2023 में फरवरी में मार्केट दोनों साइड मूव की थी। यहाँ पे फर्दर एक हाई बना था, और फिर यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, और मार्केट जो है कि यहाँ पे बजट के दिन मार्केट फर्दर, मुझको बहुत अच्छे से याद है कि पहले ऊपर गई थी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था। फिर यहाँ से हिट करके फिर मार्केट लो भी ब्रेक की थी, फर्दर मार्केट उसके बाद 2-3 मतलब 1-2 हफ्ते रिकवर की थी, फिर फर्दर और फॉल की थी। तो हमने देखा कि 2 बार 2022 और 2023 में सेम पैटर्न, पहले मार्केट उस दिन नीचे भी जाती, मतलब दोनों साइड मूव करती है और फिर फर्दर रिकवर करके फिर फॉल करती है, और ट्रेंड दोनों साइड हमारा निगेटिव था। तो मार्केट उसी को फॉलो कर रही है, निगेटिव ट्रेंड को ही। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये बजट है, बजट कैंडल है। 2022 में देखिए यहाँ पे निगेटिव ट्रेंड था, फिर मार्केट फर्दर निगेटिव ट्रेंड को ही फॉलो की, और 2023 में भी वही हो रहा है। मार्केट निगेटिव ट्रेंड था और मार्केट निगेटिव को फॉलो की। 2021 में हमने देखा है कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड था, तो मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड को ही फॉलो किया। 2024 में तो इंटरिम बजट था, तो इसलिए इसका देखने का कोई मतलब नहीं है। अब देख हमारा है कल, आपका संडे को बजट रहेगा। तो अभी तो फिलहाल के हिसाब से तो ट्रेंड निगेटिव है। यहाँ पे भी देखेंगे कि ये टॉप लगा था, इस टॉप को मार्केट निकाल नहीं पाई है, और फिर यहाँ से फॉल कर रही है, और जिस हिसाब से डेटा बना है उस हिसाब से लग भी रहा है कि मार्केट में भी फॉल करे। तो दोनों साइड मूव करेगी या नहीं, ये देखना पड़ेगा हमको कि मार्केट पहले किधर मूव करती है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट बजट के पहले, मतलब 11 बजे स्पीच स्टार्ट होती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उसके पहले 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाएगा। नॉर्मली जब मार्केट ओपन होता है तो 9:15 से ओपन होके, और जब तक बजट की स्पीच स्टार्ट नहीं होती या फिर स्पीच होने लगती है, तब तक मार्केट में देखना पड़ेगा आपको कि मार्केट मूव किधर करती है। मार्केट अगर 9:15 से, और मान लीजिए 11 बजे स्पीच हो रही है, उस बीच में मार्केट मान लीजिए अगर ऊपर गई है, तो फिर बजट के बाद हो सकता है फॉल करे। और अगर पहले ही जो कि मार्केट 9:15 पे ओपन हुई और मार्केट फॉल कर रही है, फिर स्पीच के बाद अगर मान लीजिए इस लो को भी ब्रेक कर दी, तो सब लोग बेयरिश जाएंगे, सबको लगेगा बजट खराब है, फिर वहाँ से घूम सकती है। तो मार्केट मोस्टली ऐसे ही करती है कि पहले जिधर जाएगी स्पीच के पहले, उसके अपोजिट जाएगी स्पीच के बाद। और बजट कैसा भी है, मोस्टली बड़े प्लेयर जो होते हैं उनको पता होता है, तो वो अपनी पोजीशन उस हिसाब से बनाते हैं। और जो एफ की भी पोजीशन है आज जो उन्होंने वो बना के गए, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि मार्केट में फॉल ही आने वाला है। देखेंगे तो आज तो मार्केट पूरी साइडवेज थी, काफ़ी दिन बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट साइडवेज थी, छोटे से रेंज में। एक कल के कैंडल के इनसाइड कैंडल ही बनी है बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में। और हम वीकली अभी क्लोजिंग भी हो गई, कल हमने डिस्कस किया था, देखेंगे इसमें तो शूटिंग स्टार टाइप बनी है, बट इनसाइड कैंडल है ये। 1 वीक में देखेंगे तो जो हमने कल डिस्कस किया था कि लास्ट 4 वीक से कैंडल हाई नहीं निकाल पा रही है, लोअर लोज देखिए बनते जा रहा है, और ये क्लोजिंग कल तो अच्छी थी, बट आज ऊपर से रिजेक्शन होकर क्लोज हो रही है। और निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी वही है, इनसाइड कैंडल बनी है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो खैर इसका तो कोई उतना मतलब नहीं रहेगा, बट फिर भी देख लेते हैं। देखेंगे तो आज पूरा दिन साइडवेज थी, और मार्केट कल की जो ये नीचे से ऊपर तक गई थी, इसके बीच में क्लोजिंग आई है। अभी के हिसाब से देखेंगे तो जो ये मार्केट ये लेवल है 500 नहीं, ये लेवल जो है 456 का, इसको नहीं निकाल पा रही। एक बार यहाँ पे टेस्ट की थी और एक बार यहाँ पे, और फिर आज मार्केट काइंड ऑफ ऐसे लग रहा था कि ये डब्लू बना रही है, बट आज मार्केट गैप डाउन खुली और साइडवेज हो गई है। तो देखते हैं मार्केट
क्या करती है अभी, मार्केट इस लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो अगर मार्केट कल मान लीजिए फ्लैट खुले या गैप अप खुले और मार्केट ऊपर जा रही है, संडे को ऊपर जा रही है और ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर 500 है अभी, तो अगर इसके ऊपर जाएगी स्पीच तक, स्पीच स्टार्ट होने तक या स्पीच चल रही तब इसको ब्रेक करके फिर से ये नीचे आ गई, तो इसका मतलब जो भी इधर सेलर थे यहाँ पे मार्केट तो सबको निकाल दी है और यहाँ पे बायर भी आ गए होंगे स्पीच स्टार्ट होने के पहले, और फिर लोगों को लग रहा है बुलिश बजट आने वाला है उस चक्कर में, फिर इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट हो सकता है फॉल कर जाए और फिर ये सपोर्ट तक भी आ सकती है फॉल करे तो, क्योंकि डेटा भी एफ का ऐसा है। और मान लीजिए कि फ्लैट खुली या गैप डाउन खुली या गैप अप खुल के भी मार्केट नीचे जा रही है, इसलिए वो ब्रेक कर दी या 25,000 को ब्रेक कर दी स्पीच स्टार्ट होने तक, और फिर स्पीच खत्म होने के बाद फिर अगर 25 को रिकवर करके आपका कोई पैटर्न बुलिश बना के ऊपर जा रही है, तो हो सकता है जो ये सेलर है इनको टारगेट करेगी और फिर हो सकता है मार्केट ऊपर आ जाए। तो ऐसे कर सकती है मार्केट, मोस्टली ऐसे ही करती है कि एक साइकोलॉजिकल नंबर जो भी है 25,500 या 25,000, इन दोनों में से किसी एक लेवल को ब्रेक करके अगर वहाँ से घूमेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए मार्केट इसके और इस रेंज के बीच में ही मूव कर रही साइडवेज है, तो हो सकता है कुछ भी नहीं करे, क्योंकि हमने एक बजट देखा है मार्केट पूरा साइडवेज थी 20-25 पॉइंट में और साइडवेज होके ही ख़त्म हो गई। और डेटा में अभी हम देखें तो हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम पहले डेटा आप देख लेते हैं, आप डेटा देखेंगे तो क्लाइंट ने थोड़ा सा ऐड किया और एफ ने फ्यूचर शॉर्ट और ऐड किया है, तो ये शॉर्ट है। प्रो ने जो इनके पास शॉर्ट था उसको कम किया है, और एफ का देखेंगे तो इन्होंने कॉल बाइंग की है थोड़ी सी, मतलब जो कॉल शॉर्ट थी उसको कम किया इन्होंने, लेकिन पुट इन्होंने बाइंग की 50,000। अब इनके पास 3,88,000 पुट है, पुट इनके पास ज़्यादा है, कॉल शॉर्ट है और फ्यूचर में भी इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, मतलब ये चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, क्लाइंट तो बुलिश है। और प्रो का देखेंगे तो प्रो ने भी कॉल शॉर्ट कर दिया है, तो ये बेचारे एक लेवल के नीचे रहे, मतलब अगर मार्केट एक रेंज में ही रहेगी तो भी इनका प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि एक लेवल के ऊपर नहीं जाने देंगे, कॉल शॉर्ट कर रखे हैं एफ भी, प्रो भी नहीं जाने। और पुट देखेंगे तो आज प्रो ने बुक कर लिया अपना, अब इनके पास बहुत छोटा सा क्वांटिटी पुट का, तो ये भी नहीं चाह रहे हैं कि मतलब बड़ा फॉल नहीं आएगा, एक साइडवेज रहेगी तो भी। और विक्स अभी हाई हैं और प्रीमियम भी बहुत हाई हैं, इवेंट पे मोस्टली प्रीमियम हाई होते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि निफ्टी के प्रीमियम कितना हाई है, 200 पॉइंट करीब करीब है। तो अगर मार्केट कल परसों जैसे ही मार्केट ओपन होगी उसके बाद फिर बजट स्टार्ट होगा, डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मार्केट अगर अच्छा मूव नहीं करेगी तो फिर लॉस भी हैवी होगा, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और क्लाइंट का देखेंगे तो क्लाइंट ने उल्टा किया है, ये 1.5 लाख कॉल बाइंग करके गए हैं और पुट भी थोड़ा सा शॉर्ट किया इन्होंने, तो ये बुलिश है, पुट शॉर्ट करके फ्यूचर बाइंग करके, और यहाँ से तो हो सकता है मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले नीचे जाए 25,000 के भी नीचे जाए, तभी ये अपनी पोजीशन कट करेंगे, जब ये अपनी पोजीशन कट कर देंगे तब हो सकता है घुमाएं, तब तक ये अपनी प्रॉफिट बुक करें, ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। या मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, ये तो है बियरिश, ऊपर जाने के बाद वही 25,500 लेवल ब्रेक करने के बाद वहाँ से हो सकता है फॉल कराएं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। डेटा के हिसाब से तो बड़े प्लेयर बियरिश हैं, क्लाइंट है बुलिश, तो मार्केट इनके अगेंस्ट ही जाती है मोस्टली। तो देखना है कि मार्केट सुबह जाती है डायरेक्टली, बाद में रिटर्न करती है, या पहले ऊपर जाती है इनको और बुलिश बनाती है और फिर वहाँ से फॉल करती है। बस यही देखने और यही आइडेंटिफाई करना है हमको, ताकि एक अच्छा हम ट्रेड कर पाएँ। और वोलेटिलिटी रहेगी, विक्स भी डाउन होगा और आपका प्रीमियम भी डाउन होगा, डीके बहुत हैवी रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ना ट्रेड करें, छोटी क्वांटिटी करें। होल्ड ज़्यादा कर सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा है ट्रेंड है और मूव आ रहा है तो होल्ड करिए, क्वांटिटी छोटे रहे तो भी प्रॉफिट बना लेंगे। और कुछ नहीं समझ में आए तो साइड रहिए, बस बजट का देखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। मंडे से भी ट्रेंड आएगा, अगर ट्रेंड आना है तो मंडे और फिर ऑनवर्ड आएगा ही ट्रेंड, तो उस दिन भी आप कैप्चर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन ट्रेड करें, फंड रहेगा तो बाद में भी हम ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।